डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जीके सब्जेक्ट का चैप्टर 5 स्टडी करेंगे। चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड ऑफ मैमल्स। और वर्ल्ड में जितने भी मैमल्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मेनली मैमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है ना। उसको भी कैटेगराइज्ड किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में। उसके अपने कुछ प्रॉपर्टी और कुछ अपने इसके बेस पे उसी कैटेगरी के बारे में, मैमल्स के कैटेगरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैमल्स किस कैटेगरी को बोलते हैं पहले इसमें समझ लिए। एनिमल तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडा देता है, और भी एनिमल कुछ बच्चे देते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल बच्चे दे करके अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। कुछ समझिए आप। देखिए इसे मैमल्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। ये जो मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वर्टिब्रेट्स हुज फीमेल्स ब्रेस्ट फीड देयर ऑफ स्प्रिंग, और उनके जो फीमेल्स होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। गिवन बिलो आर 8 लिस्ट ऑफ एनिमल्स। अब नीचे जो है 8 एनिमल्स का लिस्ट दिया गया है, और उसको देखना है कि ये मैमल से किस कैटेगरी में आते हैं। टू विच कैटेगरी ऑफ मैमल्स डज इच लिस्ट बिलोंग्स, यूज द क्लू एट द बॉटम टू आंसर। और बॉटम में आपको क्लू के लिए दिया हुआ है, मैमल कैटेगरी का नेम दिया गया है, जैसे सेटासिन, कार्निवोरस, पिनिपेड्स, रोडेंट्स, और ऑड टोड, अनगुलेट्स, मर्सूपियल्स, प्रीमेट्स, इवन टोड अनगुलेट्स। ये सब कैटेगरी है मैमल्स का। अब इसी में से हम लोगों को देखना है कि कौन ये जो एनिमल दिए हुए हैं वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे फर्स्ट है कैटेगरी में ये पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें है वीवर्स है, स्क्वायरल्स है, माइस, रैट्स, पर्क्यूपाइंस है। तो ये कैटेगरी है इसका रोडेंट्स। और रोडेंट्स किस मैमल्स को बोलते हैं तो उसका थोड़ा डिफिनीशन यहाँ देख लीजिए। रोडेंट्स का डिफिनीशन हो गया ये रोडेंट्स, ए स्मॉल एनिमल्स सच एज ए रैट, ए रैबिट, ए माउस, etc विच हैज़ ए स्ट्रॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ, ठीक है। जिस एनिमल्स के पास फ्रंट में एक शार्प टीथ होता है उस एनिमल्स को, उस मैमल्स के एनिमल्स को रोडेंट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है रैट है, रैबिट है, माउस है और etc है, ठीक है। तो इसको रोडेंट्स के ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में 2 में है, ये पिक्चर है मंकी का। इसमें देखिए लेम्यूर्स, मंकीज, गिबॉन्स, एप्स, मैर्मोसेट्स, ठीक है। ये सब कैटेगरी है, इसको बोलते हैं प्रीमेट्स। प्रीमेट्स मैमल्स के किस का थोड़ा डिफिनीशन उसका समझ लीजिए। यहाँ देखिए प्रीमेट्स के बारे में दिया हुआ है। ए प्रीमेट्स इज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ मैमल्स विच इंक्लूड्स ह्यूमन्स, मंकी एंड एप्स। प्रीमेट्स जो है उस मैमल्स के ग्रुप को बोलते हैं जिसमें ह्यूमन, मंकी, एप्स और अदर भी एनिमल्स कुछ आते हैं जो प्रीमेट्स के ग्रुप में आते हैं। प्रीमेट्स का भी उसको देख लीजिएगा। थर्ड में आइए, थर्ड में देखिए ये कंगारू है। कंगारू, कोला, बियर्स, ऑपोसम्स, वालाबीज, ये मार्सुपियल्स एक मैमल्स का ग्रुप होता है उसमें आते हैं। जनरली इस ग्रुप में वही मैमल्स आते हैं जो अनडेवलप्ड चाइल्ड को, अनडेवलप्ड ऑफ मतलब कि बच्चों को जन्म देते हैं, और उनके स्टोमक में एक पाउच होता है जिस पाउच में वो रख करके अपने बच्चों को मैच्योर्ड करता है, और तब जाकर के वो अपना बाहर एटमॉस्फेयर में आता है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं
मार्सुपियल्स, थोड़ा इसका भी डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है। मार्सुपियल्स mammals of which the mother have pouches to hold their young. This is because when marsupials babies are born, they are not quite ready for the world, so the pouch gives them a chance to grow and save। ठीक है, देखिए इसमें डिफिनीशन क्लियर दिया हुआ है। मार्सुपियल्स में मैमल्स ऑफ विच द मदर हैव पाउच, मैमल्स में वैसा जिसके मदर के पास पाउच होता है, टू होल्ड देयर यंग्स। दिस इज बिकॉज व्हेन मार्सुपियल बेबीज आर बॉर्न दे आर नॉट क्विट रेडी फॉर द वर्ल्ड, मीन्स कि उसके बच्चा वो जो बच्चा को जो जन्म देती है तो वो अभी मतलब कि अब फॉर द वर्ल्ड। तो दिस इज बिकॉज व्हेन मार्सुपियल्स बेबीज आर बॉर्न दे आर नॉट क्विट रेडी फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए वो तैयार नहीं होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में उसको फ्री छोड़ने के लिए वो रेडी नहीं होता है, वो अनडेवलप्ड होता है बेबीज। ठीक है ना, तो वो उस मदर के पाउच में रह करके और वो फिर अपना ग्रो करता है, और जब उस लायक हो जाता है तब वो बाहर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, फोर्थ है। फोर्थ में कार्निवोरस, डॉग्स, फॉक्सेस, वॉल्व्स, हाइनाज, पांडाज, मोंगूजेस, ये सब जो एनिमल्स है वो आपको कार्निवोरस में आते हैं। जिसका एक देख लीजिए, ये हो गया कार्निवोरस ग्रुप का एनिमल का एक पिक्चर हो गया। ये कार्निवोरस मतलब हो गया कि यहाँ उसका डिफिनीशन है, कार्निवोरस का डिफिनीशन देख लीजिए। ए carnivorous is an animals that gets food from killing and eating other animals। जो एनिमल्स किसी दूसरे जानवर को मारकर उसको खाता है, इस तरह के जानवर को बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, और हर्बीवोरस एक होता है जो प्लांट उलांट को खाता है, ओमनीवोरस होता है जो दोनों खाता है। तो इस तरह को एनिमल को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के मैमल्स जो किसी जानवर को मार कर और उसके को खाता है, उस एनिमल को बोलते हैं कि वो मैमल्स को बोलते हैं वो कार्निवोरस है, जिसमें डॉग्स, फॉक्सेज, वॉल्व्स, हाइनाज इटीसी आता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में आइए, ये है फिफ्थ ग्रुप। इसमें कैमल का पिक्चर दिया हुआ है, देखिए इसमें है जिराफ, हिप्पोपोटेमस, ओकोपिस, कैमल्स, एंटीलोप। ये इवेन टोड अनगुलेट्स कैटेगरी में था। अनगुलेट्स का मतलब होता है खूर टाइप का पैर होता है ना, खूर टाइप का पैर, जैसे ऑक्स का होता है, काऊ का होता है, हॉर्स का होता है, कैमल का होता है, एलिफेंट का होता है। तो इस सब का जो पैर होता है उस स्टाइल के पैर को बोलते हैं अनगुलेट्स। और इवेन टोड अनगुलेट्स का मतलब हुआ कि वैसे मैमल्स या वैसे एनिमल्स जिनका पैर में जो ये होता है फिंगर, जो होता है फिंगर, टोड को बोलते हैं पैर का फिंगर, फिंगर ऑफ लेग को बोलते हैं टो। ठीक है ना, तो इवेन टोड अनगुलेट्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिए। इवेन टोड अनगुलेट्स, द इवेन टोड अनगुलेट्स आर अनगुलेट्स हुप्ड एनिमल्स। हुप मतलब खूर, ठीक है ना, नीचे वर्ड में भी लिख दिए, हुप्ड मीन्स कि खूर जैसा, अनगुलेट्स मतलब खूर के आकार का। ठीक है ना, हुप्ड एनिमल्स विच बियर वेट इक्वली ऑन 2 एन इवन नंबर ऑफ देयर 5 टोज। पैर में जो 5 उंगली होते हैं उसमें से सिर्फ 2 उंगली पे उनका टोटल वेट होता है जो फ्रंट में रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, हॉर्स में या काऊ में फ्रंट में 2 पार्ट रहेगा, बाकी जो उसका 3 जो फिंगर्स होता है, टो जो होता है वो पीछे की ओर डायरेक्शन में रहता है। ठीक है ना, 5 टो। द थर्ड एंड फोर्थ द अदर 3 टो आर आइदर प्रेजेंट, मतलब या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट, वेस्टिजियल और पॉइंटिंग पोस्टेरियोरली, मीन्स कि वो पीछे की ओर घुमा रहता है, या तो प्रेजेंट
नहीं होगा, एब्सेंट होगा, आप प्रेजेंट होगा तो पीछे की ओर घुमा होगा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप में आने वाले जो एनिमल्स है उसको बोला जाता है इवन टोड अनगुलेट्स। क्लियर। इसमें अब कौन कौन से एनिमल आते हैं इसमें दिया हुआ है, जो कि आपको जिराफ है, हिप्पोपोटेमस है, ऑकेपिसी, कैमल्स है, एंटीलोप्स है, इटिस। नेक्स्ट आइए ग्रुप 6 में देखिए, ये डॉल्फिन का पिक्चर है, ठीक है। वेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइजेस, ये सेटासिन्स एक ग्रुप होता है। सेटासिन्स मतलब एक्चुअली होता है, सेटासिन्स एक ग्रुप होता है, थोड़ा उसको देख लीजिए, उसमें क्या होता है उसका। सेटासिन्स आर aquatic mammals constituting the infraorder Cetacea. Cetacea large aquatic carnivorous mammals, ठीक है ना। सेटासिन का मतलब होता है लार्ज एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल्स, मतलब कि एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उसमें भी जो मैमल्स हैं, तो उस तरह के कार्निवोरस मैमल्स जो एक्वेटिक है उसको जनरली बोला जाता है सीटासिन्स कैटेगरी में रखा जाता है। और इसमें आपको एनिमल्स हैं, व्हेल है, डॉल्फिन है, और इटिसी अदर भी एनिमल हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं तो ये है, ये देखिए पिनीपेड्स। पिनीपेड्स ग्रुप है एक मैमल्स का, जिसमें सील्स, सी लायंस, वालरसेस ये सब आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए डिफिनीशन इसका। पिनीपेड्स कॉमनली known as seals. It is a carnivorous, fin-footed, semi-aquatic marine animals. ये कॉमनली सील्स को ही पिनीपेड्स कहा जाता है, और यह कार्निवरस एनिमल्स होता है, ठीक है। फिन फूटेड मतलब इसका फुट भी होता है, फिन के जगह पे फुट भी होता है नीचे में 2 ठो, ठीक है ना। फिन फूटेड होता है जो फिन को फुट के रूप में यूज करता है, और सेमी एक्वेटिक होता है, मीन्स कि कुछ देर के लिए पानी से बाहर निकल के भी रहता है, घूमता फिरता है, सब फिर पानी में चला जाता है। सेमी एक्वेटिक होता है, और ये मेरीन मैमल्स, ओके। ये पिनीपेड्स ग्रुप में आता है। इसमें मेनली सील हो जाएगा, और वेल्स है, डॉल्फिन सील्स हो जाएगा, और सी लायंस है, वाल्रस है। नेक्स्ट हो गया आपको 8, इसमें है ये देखिए हॉर्सेज है, आसेज है, जेब्राज है, टैपिर्स है, रिनोसेरस है, ऑड टोड ऑनगुलेट्स। वही इवन टोड ऑनगुलेट्स था, उसी पर बेस्ड इसका डिफिनीशन आप निकाल सकते हैं ऑड टोड ऑनगुलेट्स का, जिसमें कि वैसा मतलब एनिमल्स जो इसका खूड़ हो, हुप्ड हो, और उसका टोटल वेट, ठीक है ना, ऑड मतलब कि थर्ड, फर्स्ट और थर्ड मतलब कि ऑड जो नंबर ऑफ टो है, जैसे 1, 3 और 5, इस पे टोटल वेट हो, और इवन उसका जो टो होगा वो पीछे की ओर होगा, उस पर उसका वेट नहीं होगा, और पीछे की ओर पॉइंटेड होगा। तो इस तरह के हम लोग एनिमल्स को बोलते हैं ऑड टोड ऑनगुलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से सब ग्रुप हम लोग स्टडी कर चुके। ये नीचे उसका आंसर दिया, इसी में से आपको सारा आंसर दिया गया है, ठीक है। और इसको डिफिनीशन को भी हम स्टार्टिंग से आपको देते हैं, थोड़ा सा स्टे करके उसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ कुछ हम पिक्चर भी अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, बाय।